उत्तर भारत के भागों से मानसून अभी काफी दूर है। सामान्य तौर पर अब तक जो 25 जून की समय सीमा है, उस समय तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मानसून की एंट्री हो जाती है। मध्य प्रदेश को लगभग लगभग पार करने वाला होता है। गुजरात के काफ़ी हिस्से कवर हो जाते हैं, लेकिन अभी गुजरात और मध्य प्रदेश पर है। छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार को पार करना बाकी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश करना बाकी है। लेकिन मानसून आगे बढ़ेगा जल्दी ही, और जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में कई जगहों पर बारिश होगी। फिलहाल इस वीडियो में हम डालेंगे नजर 26 जून 2026 के मौसम पर। देश भर में कैसा मौसम, कैसा मानसून का परफॉर्मेंस रहने वाला है, इस वीडियो में डालेंगे नजर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मौसम का पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी आपके लिए है महत्वपूर्ण, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपडेट लगातार आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इस समय हरियाणा के ऊपर एक मौसमी सिस्टम बना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मानसून का डिटेल्ड वीडियो मैंने इससे पहले इसी चैनल पर अपलोड किया है, जरूर देखिए। हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन के फॉर्म में WD है और मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है। मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी रीजन पर मांडला, बालाघाट, जबलपुर और आसपास के भागों पर, जहां इस समय आज 25 जून शाम 7 बजे के आसपास भी अच्छी बरसात हो रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, प्रयागराज, अयोध्या और आसपास के कुछ भागों पर धीरे धीरे बादल पहुंचने लगे हैं। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के मेजर एरिया में भयंकर गर्मी का दौर और सूखे मौसम का दौर जारी है। बिहार में लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बारिश कब होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हर दिन यहाँ पर कुछ न कुछ बादल बन रहे हैं और बरसात हो रही है। और मध्य प्रदेश पर जो सर्कुलेशन है, उससे एक ट्रफ रेखा अरब सागर के बीच में बनी है और सीजनल ट्रफ राजस्थान से बिहार के बीच में बनी हुई है। तो राजस्थान से बिहार के बीच जो सीजनल ट्रफ बनी है, उसके नीचे कई जगहों पर काफी एक्टिविटी हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर काफी बारिश हो रही है। और आपको बता दूं कि जुलाई के शुरुआत या जून के अंत में ही यहां पर एक सिस्टम फॉर्म होने वाला है, बनने वाला है। और वो सिस्टम आने वाले दिनों में मानसून को न सिर्फ आगे बढ़ाएगा, बल्कि मानसून की बारिश को भी तेज करने वाला है। इन परिस्थितियों में दक्षिण भारत के ऊपर जो हवा अरब सागर की तरफ से आ रही है, वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी प्रबल है, लेकिन उसको यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। हवा का सीधे आने से मौसम सक्रिय नहीं होता। हवा के आने के बीच में कोई सिस्टम ऐसा हो, कोई ट्रफ हो या हवा को मोड़ने वाला कोई प्रेशर हो, जिसकी वजह से हवा वर्टिकल ऊपर की तरफ उठे, और ऊपर की तरफ उठेगी, एटमॉस्फेयर में पहुँचेगी जितनी ज़्यादा मात्रा में, तभी जा करके वो सरफेस से लेकर के 1-2 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आने वाली जो हवाएं होती हैं, वो हवाएं अगर सीधी निकलती रहेंगी तब कोई एक्टिविटी नहीं होगी। जब वो हवाएं ऊपर की तरफ पहुंचेंगी, बादल बनेंगे, तब संभावनाएं बनेंगी। तो दक्षिण भारत में हवाएं तो आ रही हैं, लेकिन मानसून थोड़ा सा कह सकते हैं वीक हो गया है। 24 घंटों की अवधि में जितनी बारिश तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में होनी चाहिए, उतनी नहीं हो रही है। अगर हम अलर्ट की स्थिति देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर 45 डिग्री तापमान अभी भी बांदा और चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर तथा प्रयागराज, जौनपुर और वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर जा रहा है। उत्तर के क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यहाँ पर लेकिन अब बादलों के आने का क्रम धीरे धीरे शुरू हो रहा है और जल्दी ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर मानसून भी दस्तक देगा। बिहार में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ पर झारखंड में बारिश का अलर्ट है, साथ में हीट वेव का। बारिश का अलर्ट यहाँ पर येलो है पूर्वी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा पर। वेस्ट एमपी और पूर्वी राजस्थान के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है वर्षा गर्जना के साथ बारिश का। ओडिशा पर भी चेतावनी है, ऑरेंज चेतावनी। और साथ में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ पर भी चेतावनी जारी की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी बारिश की चेतावनी है और साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में है। उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी भागों पर भी कई जगहों पर चेतावनी जारी की गई है, राजस्थान के अलावा, जहाँ पर बारिश या गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हवाएं क्या पहुँचा रही हैं, कितना मॉइस्चर पहुँचा रही हैं, ये समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से। यहाँ पर कुछ ड्राई विंड्स का फ्लो अभी भी बना हुआ है पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर। और जहाँ पर ड्राई विंड्स आ रही हैं, उन हवाओं में नमी कम होने के कारण एटमॉस्फेयर ज़्यादातर क्लीन हो रहा है। जहां पर बारिश नहीं हो रही है, बादल नहीं पहुंच रहे, इसके कारण हीट वेव या भयंकर गर्मी का दौर लगातार जारी है। लेकिन इनपुट अब शुरू हो चुका है और ये इनपुट है मॉइस्चर वाली हवाओं का, और ये हवाएं आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पहुंचने वाली हैं। इधर से भी जल्दी ही हवाओं का रुख बदलेगा और ये पश्चिमी शुष्क हवाएं जल्दी ही पीछे हटेंगी, कमज़ोर होंगी और पूर्वी हवाएं सशक्त होंगी। यही मानसून होता है। तो ये मानसूनी हवाएं आने वाले दिनों में आएंगी। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार कुछ अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर क्लाउडिंग की और कुछ एक्टिविटी सेंट्रल पोर्शन पर इन हवाओं के प्रभाव से, और कुछ साउथ पेनिनसुलर रीजन के उत्तरी क्षेत्रों में यानी कर्नाटक और तेलंगाना के भागों पर, गोवा और महाराष्ट्र के ऊपर होने की संभावना है। साथ में गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ क्लाउडिंग एक्टिविटी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक्टिविटी क्लाउड बनने की और बारिश होने की बनेगी। तो पूर्वोत्तर
राज्यों से ही शुरू करते हैं, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, हालांकि मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में दोस्तों बारिश औसत से कम हो रही है, कितनी भी बारिश हो रही है लेकिन वो औसत से कम है, और इसी वजह से लगभग 40% की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो पूर्वोत्तर राज्यों में भी है। मध्य भारत में भी कमी है, उत्तर भारत में भी कमी है, दक्षिण में भी कमी है, और पैन इंडिया अभी तक 1 जून से लेकर 25 जून तक का जो बारिश का डेटा है उसके अनुसार लगभग 42% की कमी बारिश में हो चुकी है। एक दिन में 7 मिलीमीटर वर्षा अब होगी तब वो सामान्य बरसात होगी, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो पूर्वोत्तर में अरुणाचल में अच्छी बरसात हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच मध्यम बौछारें गिरने की संभावना। 1-2 जगहों पर भारी वर्षा मेघालय और अरुणाचल तथा मणिपुर में हो सकती है, जहां पर चांसेस बन रहे हैं घने बादल छाने के और गर्जना के साथ बारिश देने के। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों के ऊपर भी, जो गंगीय पश्चिम बंगाल का रीजन है, यहाँ पर भी, और रांची से लेकर डाल्टनगंज और गया जी से लेकर पटना और दरभंगा, इसके नीचे के भाग जितने हैं, इन सभी भागों में और पूरब के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल जैसे आज बने हैं, कल भी कुछ इसी तरह की प्रोबेबिलिटी, संभावना दिखाई पड़ रही है, जब यहाँ पर काफ़ी बादल बनेंगे। बक्सर, कैमूर और गया जी से होते हुए, दरभंगा से, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर नीचे के क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात होगी। और लोग रोज़ लिख रहे हैं कि बिहार में बारिश कहाँ हो रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या ये सैटेलाइट तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो लाइटनिंग का साइन है, ये साइन यहाँ पर दिख रहा है जो भागलपुर और आसपास के भागों में दिखाई पड़ रहा है, तो झारखंड में है, गंगेय पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, क्या ये बिल्कुल भी क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है या बहुत ही आइसोलेटेड पॉकेट्स में है? ज़रूर आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। कल चांसेस रहेंगे इधर से बादल बनने के। चंपारण, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी हो सकता है छूट जाए, बाकी जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर जहाँ शुष्क और बेहद गर्म मौसम रहने वाला है, बहराइच, सीतापुर से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और गोरखपुर, देवरिया समेत, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली से लेकर लखनऊ तक, कानपुर नगर, कानपुर देहात और आसपास के भागों में सभी जगहों पर मुख्य रूप से ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे इस तरह से बनेंगे। बहराइच की सीमाओं तक पहुंचेंगे, सीतापुर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर तक पहुंचेंगे, लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज और अयोध्या, बस्ती में भी पहुंचेंगे और वाराणसी, जौनपुर और सोनभद्र में भी पहुंचेंगे। तो इन बादलों से हालांकि चांसेस बारिश के नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर सिचुएशन प्री मानसून जैसी है, टेम्परेचर हाई होगा, मॉइस्चर जैसे आएगा, कुछ जगहों पर ऐसे टुकड़े बादलों के बन सकते हैं जो थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश दे पाएं। तो ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। वेस्ट यूपी में मुख्य रूप से ड्राई और हॉट वेदर जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बादल यहाँ पर बागपत और गाजियाबाद, बुलंदशहर से लेकर बरेली के नीचे के भागों पर बन सकते हैं, और कुछ थोड़े बहुत पैच ये जो उत्तराखंड की सीमाओं से सटे हुए रीजन है, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, यहाँ पर कुछ जगहों पर कुछ ऐसे टुकड़े बादलों के बन सकते हैं। अगर हम बाकी हिस्सों की स्थिति देखें तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पर भी मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहने वाला है। लेकिन जैसा कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, कुछ बादल राजस्थान के ऊपर से बनने शुरू होते हैं और वो बादल उत्तर और पूरब की तरफ फैलते चले जाते हैं। और ये विस्तार बादलों का जो होता है, दो कारणों से, एक तो जो अरब सागर से आ रही नमी है और दूसरा जो WD है उसके कारण जो अट्रैक्ट हो रही नमी, उसके चलते यहाँ पर बादलों का विस्तार होता है। और ये बादल फजिल्का, फरीदकोट से लेकर के नीचे की तरफ हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, करनाल और दिल्ली, चंडीगढ़ होते हुए, दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही संभावना रहेगी। और बीकानेर, जैसलमेर के उत्तरी रीजन, जोधपुर, फलौदी और पाली, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ पर ये बादल बनेंगे। कहीं पर गर्जना, आंधी, तूफान के साथ बारिश की संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ भी कुछ इलाकों में ऐसे बादल डेवलप हो सकते हैं। और उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के ऊपर भी कई जगहों पर बादल बनने वाले हैं और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर पहाड़ों पर भी नहीं है, क्योंकि नमी अभी बंगाल की खाड़ी से तराई वाले रीजन से बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँच रही है। थोड़ी बहुत नमी ज़रूर पहुँच रही है। मध्य भारत के भागों में देखें दोस्तों, तो गुजरात के अहमदाबाद, अरवली, महिसागर से लेकर इधर डूंगरपुर, राजस्थान और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, गुना और ग्वालियर के दक्षिणी भाग, शिवपुरी, श्योपुर होते हुए टीकमगढ़, दतिया समेत ये जो रीजन है, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा और मैहर, छतरपुर, यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इस पूरे राज्य के हिस्से में बादलों के बनने की संभावना है, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम। बारिश की संभावनाएं ज़्यादा उज्जैन, इंदौर और भोपाल से लेकर जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के ऊपर हो सकती हैं, लेकिन सभी जगहों पर बारिश नहीं होगी। लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर चांसेस हैं कि हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो जाए। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी एंटायर रीजन कवर होगा और हो सकता है कि यहाँ पर मानसून भी आगे बढ़ जाए। तो अंबिकापुर, रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा समेत सभी जगहों पर चांसेस हैं। इधर राउरकेला से लेकर केंद्रपाड़ा तक तमाम जगहों पर ओडिशा में भी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र और गुजरात
की बात करें दोस्तों तो गुजरात में पूर्वी रीजन में यहाँ थोड़ी बहुत बरसात होगी और तटीय इलाके जो सौराष्ट्र और कच्छ के हैं यहाँ भी बादल बन रहे हैं, बनेंगे। सोमनाथ, भावनगर, वेरावल और राजकोट, अमरेली, बोटाद, जूनागढ़ में भी चांसेस रहेंगे बादल बनने के, और द्वारका, कच्छ में भी। तो कुछ इलाके तटीय हिस्से ऐसे होंगे जहां पर थोड़ी बहुत बरसात, बूंदाबांदी हो जाए। और महाराष्ट्र में, विदर्भ में हल्की से मध्यम बौछारों के बीच कहीं पर ये जो उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश से सटा हुआ, नागपुर, यवतमाल, अकोला, वर्धा या अमरावती, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा हो जाए। और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी कई जगहों पर बरसात तेज होने की संभावना है। नासिक, अहिल्यानगर, संभाजीनगर और पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, इन सभी भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना और कर्नाटक, गोवा तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह की हवा अभी चल रही है मध्य भारत के नीचे दक्षिण भारत के भागों में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग अभी नहीं बन पा रही है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर तेज़ काफ़ी अच्छे बादल बने, जैसे ये जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटीय रीजन है यहाँ पर, और जॉइनिंग तेलंगाना, यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है कुछ स्थानों पर। तो यहाँ पर तेज़ घने बादल बने, और आंतरिक कर्नाटक के भागों में कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। बाकी जगहों पर स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट, यानी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, चाहे वो बेंगलुरु की बात करें या चित्रदुर्गा, बेल्लारी और गडक की बात करें, रायचूर, गुलबर्ग की बात करें, या इसी तरह से अनंतपुर और नेल्लोर की। और साथ में तमिलनाडु और केरल में भी इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी रिड्यूस हुई है मानसून के आगे बढ़ने के कारण। मानसून का जो मानसून की एनर्जी है वो सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन में ज़्यादा इस समय एक्टिव है, इधर कम एक्टिव है। तो लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और आंतरिक हिस्सों में यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत भारी बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर करिए, ताकि आप जुड़े रहें और मैं जुड़ा रहूँ, मैं आपको अपडेट लगातार देता रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार।